मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने वाला एक मार्ग, जो कभी सिर्फ एक साधारण सड़क था, लेकिन आज ये खतरनाक नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं SH-26 हाईवे, जो कि सिवनी से बालाघाट तक जाता है। यह मार्ग लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और पिछले कई वर्षों में इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। द बिग क्वेश्चन, व्हाई आर एक्सीडेंट्स इंक्रीजिंग ऑन दिस रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रोड के इतिहास को जानते हैं। देखो, कई सालों पहले MPRDC द्वारा इस सड़क को एक साधारण 2 लेन रोड के रूप में बनाया गया था। एट दैट टाइम ट्रैफिक इन द रीजन वॉज वेरी लिमिटेड, सो द रोड वॉज कंसिडर्ड सफिशिएंट। लेकिन समय के साथ यह मार्ग स्टेट हाईवे कॉरिडोर SH-26 का हिस्सा बन गया। इसका मतलब था कि अब यह सड़क सिर्फ एक स्थानीय सड़क नहीं रही, बल्कि एक मेजर रीजनल ट्रांसपोर्ट रूट बन चुका है। ट्रैफिक प्रेशर, आज इस सड़क की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। एस्टीमेट सजेस्ट 6500 व्हीकल्स पास थ्रू दिस रोड एवरी सिंगल डे, यानी हर महीने लगभग 2 लाख से ज्यादा व्हीकल्स इस रोड से गुजरते हैं, जिसमें शामिल है बिग मोबिलिटी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बालाघाट जिला माइनिंग और एग्रीकल्चर के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ से डेली बेसिस में बड़े ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इसी मार्ग से गुजरते हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती कि इतना चलने वाला रोड, इतना भारी ट्रैफिक दबाव के बाद भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उसी पुराने ज़माने वाला है, मतलब कोई भी अपग्रेड नहीं। कई स्थानों पर आज भी यह मार्ग लगभग 5 से 6 मीटर चौड़ा है, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। हाई ट्रैफिक प्लस नैरो रोड यहाँ का बॉटलनेक है। इस पूरे मार्ग का सबसे बड़ा बॉटलनेक है बरघाट, एक आबादी वाला क्षेत्र जिसके लिए रोड सफिशिएंट नहीं है। शॉप्स, लोकल व्हीकल्स, इंक्रोचमेंट्स, इन सब ने इस सड़क को और भी सकरा बना दिया है। मेजर रीजन फॉर एक्सीडेंट्स, एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों के अनुसार इस रोड में दुर्घटनाएं होने का मुख्य कारण है नैरो रोड विड्थ। 5 से 6 मीटर सकरी रोड ट्रैफिक के लिए इनसफिशिएंट है। हैवी ट्रक मूवमेंट, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, डंपर्स, ट्रैक्टर्स इस रोड को और भी ज्यादा ट्रैफिक में डाल देते हैं। मिक्स्ड ट्रैफिक, बाइक, कार, साइकिल, ट्रक सभी एक लेन शेयर करते हैं, मतलब किसी को भी सेपरेशन नहीं है, ना ही कोई डिवाइडर है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मार्ग पर हर महीने लगभग 4 लोग सड़क दुर्घटनाओं से अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले 10 साल में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो हर साल एक सड़क पर खत्म हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने भी एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। द प्लान इज टू कन्वर्ट दिस कॉरिडोर इनटू अ 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1466 करोड़ रुपीस। रिपोर्ट्स के हिसाब से DPR भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आज स्थानीय लोगों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय है DPR। देखो, DPR क्या होता है उसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। DPR का मतलब होता है डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड बनने से पहले उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसके अंदर उसका डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, सारी चीज़ मेंशन होती है। इसके बाद फिर इसे एग्जीक्यूट करा जाता है। इवन इफ द DPR गेट्स अप्रूव्ड टुडे, द रोड विल नॉट बी बिल्ट इमीडिएटली। इसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कई सालों का समय लगता है। अगर DPR आज बन भी जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा, टेंडर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, जिसमें 3 से 4 साल का वक्त लगता है, क्योंकि जब भी कोई रोड बनेगा तो किसी न किसी की ज़मीन के ऊपर से जाएगा, फिर उसे खरीदना होगा, देन सरकार उसका कंपनसेशन देगी। तो ये सारे प्रोसेस में 3 से 4 साल का वक्त लग ही जाता है। फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग होती है, देन कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है। इन सभी चरणों को पूरा होने में लगभग 4 से 6 साल का वक्त लग सकता है। अब एक क्वेश्चन, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, इफ द न्यू हाईवे टेक्स सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट, व्हाट हैपेंस अंटिल देन? कितने और लोग इस सड़क पर अपनी जान गंवाएंगे और तब तक इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़कें सिर्फ शहरों को जोड़ने के लिए नहीं होती, दे कनेक्ट पीपल, फैमिलीज एंड लिव्स। और जब एक सड़क अनसेफ हो जाए तो सवाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होता, सवाल मानव जीवन की सुरक्षा का होता है।